दोस्तों, हमारी कायनात स्टार्स और सितारों से भरी हुई है। यहाँ अरबों खरबों सितारे मौजूद हैं और शायद उनमें से हमारी ज़मीन जैसा कोई सितारा हो, वहाँ वैसे ही हालात हों जैसे हमारी ज़मीन पर हैं, जिसमें हम इंसान रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि वहाँ समुंदर के नीचे लाइफ मौजूद हो। साइंसदान का कहना है कि लाइफ किसी भी कंडीशन में पैदा हो सकती है। इस हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कायनात में किसी भी जगह पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर ज़मीन के अलावा कहीं लाइफ है तो हम उनसे अभी तक क्यों नहीं मिल पाए? क्या इस पूरी कायनात में हम अकेले हैं? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की, जिसका मतलब होता है ज़मीन के अलावा किसी दूसरे सितारे पर लाइफ। फिर चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या हमारे जैसे इंसान या फिर पौधे, जिन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कहा जाता है। फर्मी पैराडॉक्स का आइडिया सबसे पहले एनरिको फर्मी नामी एक साइंसदान के माइंड में आया था, जिसने कहा था कि हमारी कायनात में हमसे भी बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद हो सकती हैं और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि वो अपनी पूरी गैलेक्सी को ही कंट्रोल करते हों, लेकिन हम उनसे अभी नहीं मिल पाएंगे। इसकी कई वजूहात हैं। इन्होंने कई सालों की रिसर्च के पास ये पता लगाया कि आखिर ऐसा क्यों है। उन्होंने पता लगाया कि हमारी कायनात में कितने स्टार्स हैं, कितने स्टार्स के पास सितारे हैं और उनमें से कितने ऐसे सितारे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं। क्या वहां पर रहने के लिए वैसा ही एटमॉस्फेयर है जैसा हमारी ज़मीन के पास है? इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उन्होंने ये पता लगाना शुरू किया कि एक सिविलाइजेशन को एडवांस बनने में कितने सालों का वक्त लगता है। और फिर उन्हें पता चला कि एक सिविलाइजेशन को बहुत ज्यादा एडवांस होने में 10 लाख सालों से 1 करोड़ सालों का वक्त लगता है। और जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसकी उम्र 13 अरब साल है, जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारी ही गैलेक्सी में ऐसे बहुत सारे सितारे मौजूद होंगे। यहाँ एलियंस रहते हैं। लेकिन यहाँ फिर वही सवाल आता है कि अगर कायनात में एलियंस मौजूद हैं तो हम उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे? इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले बात करते हैं दी ड्रेक इक्वेशन की। ये भी बिल्कुल फर्मी पैराडॉक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें ज्यादा थ्योरीज की जगह ज्यादा दिमाग और मैथ का इस्तेमाल किया गया है। हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है। जिस कायनात को हम देखते हैं उसमें ऐसी 100 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं। इस इक्वेशन से कायनात के डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो हमसे करीब 25 लाख लाइट ईयर दूर है। यानी अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी सफर करेंगे तो आपको उस गैलेक्सी पर पहुंचने में 25 लाख साल लग जाएंगे। यानी हम किसी भी सूरत में वहां नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी दूरी ही हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारी कायनात में बाकी गैलेक्सीज इससे भी हमसे कई गुना ज्यादा दूर हैं। यहाँ हम कभी जाने का सोच भी नहीं सकते। इन सब चीजों को देखते हुए साइंसदान का कहना है कि हम कायनात में बहुत ज्यादा अकेले हैं। इस इक्वेशन में जब हम किसी भी डेटा को डालते हैं तो ये इक्वेशन हमारी ज़मीन को ही एक ऐसा सितारा बताती है यहाँ पर लाइफ मौजूद है, जिसकी वजह से साइंसदानों को इस इक्वेशन पर ज्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि इसमें वही फैक्टर को बताया गया है जो सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही मिल सकते हैं। जैसे हमारी ज़मीन का सूरज के हैबिटेबल जोन में होना, हमारी ज़मीन के चांद जैसा चांद होना और हमारी ज़मीन के बराबर साल और दिन रात का होना। ये बात आप जान लें कि हर सितारे पर ऐसी कंडीशंस नहीं हो सकती। जैसे कि आप सबको पता है कि ज़मीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है, लेकिन हमारी कायनात में ऐसे बहुत सारे सितारे हो सकते हैं जो हमारी ज़मीन से बेहतर हैं। हमारे पास अभी इतने एडवांस टेलीस्कोप नहीं है, जिसकी वजह से हम किसी भी सितारे को देखकर ये अच्छे से पता नहीं लगा पाते कि वो सितारा हमारी ज़मीन जैसा है या नहीं। लेकिन फिर भी हमारी कायनात में ऐसे बहुत सारे सितारे मौजूद होंगे जिनके पास बिल्कुल हमारी ज़मीन जैसा ही एटमॉस्फेयर और सूरज होगा। इसके बाद बात करते हैं इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन की। इस कंसेप्ट के नाम से ही पता चलता है कि हमारी कायनात में ऐसी बहुत सारी एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन करने के काबिल हों, यानी वो किसी और सितारे पर अपनी बस्ती बसाने के काबिल हों। ये सेम उसी तरह है जिस तरह हम मार्स पर जाने का सोच रहे हैं। साइंसदान का कहना है कि ऐसी बहुत सारी एलियन सिविलाइजेशन हो सकती हैं जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे वो हमारी ज़मीन पर आ सके, लेकिन हम उनसे कभी भी नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वो हमसे इतनी दूर हैं कि वो कभी भी हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बात आप जान लें कि हमारा सबसे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे करीब 4 लाइट ईयर दूर है, लेकिन यहाँ पहुँचने में हमें 74,000 साल लग जाएंगे। तो ज़रा सोचिए, जो सितारे हमसे हज़ारों लाइट ईयर दूर हैं
वहां पहुंचने में हमें कितना ज्यादा वक्त लगेगा। अगर वो सिविलाइजेशन रोशनी की रफ्तार से भी सफर करते हैं तब भी उन्हें हम तक पहुंचने में 1000 साल लगेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि कायनात में कोई भी चीज रोशनी से तेज ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उन सिविलाइजेशन को हम तक पहुंचने में ना जाने कितने साल लग जाएंगे, बेशक वो हमारा सबसे करीबी ही स्यारा क्यों ना हो। इसके बाद बात करते हैं दी डार्क फॉरेस्ट थ्योरी की। इस थ्योरी को एक साइंसदान ने दिया था जिसका कहना था कि एलियंस हम तक नहीं आ सकते। अगर कायनात में एलियंस हैं तो उनके पास ऐसे स्पेसशिप हैं जो हमारी जमीन को खत्म कर सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि ये स्पेसशिप कोई आम स्पेसशिप की तरह नजर आने वाली स्पेसशिप नहीं है, बल्कि ये किसी एस्ट्रॉयड की तरह दिखाई देती है। ऐसे ही एक एस्ट्रॉयड पर साइंसदान को शक हुआ था क्योंकि वो इस तरह बिहेव कर रहा था जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। वो एस्ट्रॉयड ये है और ये थ्योरी थोड़ी बहुत इसी एस्ट्रॉयड से जुड़ी हुई है। और इस थ्योरी में साइंसदान कहते हैं कि हमारी कायनात में एलियन सिविलाइजेशन है जो काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन हम उन्हें देख इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि वो अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते, जिसका मतलब है कि वो अपने आप को हमसे छुपा रहे हैं। ऐसा होने के कुछ सबूत साइंसदानों को मिल चुके हैं, जैसे टैबी स्टार, क्योंकि इसकी चमक बार बार कम और ज्यादा होती है और ऐसा लगता है जैसे उसके पास एक टाइसन स्फीयर स्ट्रक्चर है जो स्टार की एनर्जी को ले रहा है, जिससे एलियंस और ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी स्टार को पूरी तरह से कवर कर लेता है। इसके बाद बात करते हैं एस्ट्रोफिजिकल एक्सप्लेनेशन की। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात में पहले एलियन सिविलाइजेशन मौजूद थी, लेकिन इस वक्त वो खत्म हो चुकी हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह हो सकती है गैमा रे बर्स्ट। ये कायनात का सबसे खतरनाक बर्स्ट होता है। ये तब होता है जब कोई स्टार फटता है या फिर कोई दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में जुड़ते हैं। न्यूट्रॉन स्टार का मास हमारी कायनात में सबसे ज्यादा होता है और उनकी एक चम्मच का वजन माउंट एवरेस्ट के बराबर होता है। जब ये दो स्टार आपस में टकराते हैं तो कायनात में दूर तक इसका असर होता है और फिर गैमा रेस निकलती हैं जो बहुत तेज चलने वाली वेव्स हैं और ये इतनी ताकतवर होती हैं कि एक झटके में पूरे स्यारे को गायब कर देती हैं। साइंसदान का कहना है कि एलियंस को इसी तरह के अमल से खत्म हो चुके होंगे, लेकिन इस पर कुछ साइंसदान यकीन करते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी खात्मा हो सकता है। तो अभी तक हमारी जमीन को कुछ क्यों नहीं हुआ, जिसकी उम्र 4 अरब साल है। अगर हमारी जमीन को कुछ नहीं हुआ, यानी अभी भी हमारी कायनात में हमारी जमीन जैसे किसी स्यारे पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन वो स्यारा हमसे बहुत दूर हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं दी ग्रेट फिल्टर थ्योरी की। कायनात में किसी न किसी स्यारे पर एक दफा एस्टेरॉयड गिरते हैं। जैसे कि एस्टेरॉयड के गिरने से जमीन पर मौजूद सभी डायनासोर खत्म हो गए थे, उसी तरह हो सकता है कि किसी स्यारे पर ऐसा ही कोई एस्टेरॉयड गिरा हो जिससे उस स्यारे पर मौजूद एलियन सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी हो और हम उनसे राब्ता नहीं कर सके। ये थी वो सारी थ्योरीज जो हमें बताती हैं कि क्यों हम आज तक एलियंस को नहीं ढूंढ पाए या उन्होंने हमें क्यों नहीं ढूंढा। ये बात आप जान लें, ये सब साइंसी नजरियात हैं जो कई सालों की स्टडी के बाद साइंसदानों ने दिए हैं। हकीकत क्या है किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।